अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लेसन लेकर आया हूँ। इसको पढ़ने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। इससे पहले कि लेसन को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो चलिए बिला ताख़ीर सबक को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या इस सबक के अंदर है, क्या बताया जा रहा है। देखिए लिखा हुआ है, सबक का हेडिंग है यूज़ ऑफ नो ऑप्शन बट टू। क्या हेडिंग है? यूज़ ऑफ नो ऑप्शन बट टू। यूज़ ऑफ नो ऑप्शन बट टू, यानी कि नो ऑप्शन बट टू का इस्तेमाल। क्या मतलब होगा इसका? नो ऑप्शन बट टू का इस्तेमाल। ये असल ताबीर है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है नो ऑप्शन बट टू। क्या है? नो ऑप्शन बट टू, ये स्ट्रक्चर है। क्या इसका तर्जमा होता है? उर्दू में इसका तर्जमा करते हैं सिवाय कोई चारा नहीं। उसको बस स्टैंड जाने के सिवाय कोई चारा नहीं, उसको खाने के सिवाय कोई चारा नहीं, उसे सोने के सिवाय कोई चारा नहीं। इस तरीके से जो उर्दू में बोलते हैं उसके लिए ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। क्या तर्जमा करते हैं उर्दू में? उर्दू में तर्जमा करते हैं सिवाय कोई चारा नहीं, सिवाय कोई चारा नहीं। और इंग्लिश में जो इसका स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो होता है नो ऑप्शन बट टू। कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इसका कायदा होता है? तो देखिए यहाँ कायदा लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं। इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फ़ाइल या मुब्तदा का जिक्र करते हैं। सब्जेक्ट मीन्स फ़ाइल या मुब्तदा होता है, तो फ़ाइल या मुब्तदा को जिक्र करते हैं। उसके बाद में हैव, हैज़, हैड, इन तीनों में से किसी एक का जिक्र करते हैं। हैव, हैड, हैज़, इन तीनों में से किसी एक को लाते हैं। और इसको किसके साथ लाते हैं, सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट के साथ किसको लाते हैं ये आपको मालूम है। अगर मालूम नहीं है तो आप पिछले असबाक को जाकर देखें, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। विल हैव, इसी तरीके से हैव टू, हैज़ टू, हैड टू के क्लास में कि कौन से सब्जेक्ट के साथ किसको इस्तेमाल करते हैं। आप मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाए और वहाँ जा कर के एडवांस स्ट्रक्चर के नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है, उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद यानी सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फ़ाइल या मुब्तदा को जिक्र करेंगे। उसके बाद में हैव, हैज़, हैड, इन तीनों में से किसी एक को जिक्र करेंगे। उसके बाद में जो है नो ऑप्शन बट टू को लाएंगे। किसको लाएंगे? नो ऑप्शन बट टू। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या यानी फ़ेल की पहली शक्ल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी फ़ेल की पहली शक्ल को जिक्र करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल लाएंगे। क्या? ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल लाएंगे। बनाने का तरीक़ा मालूम हो गया। क्या चीज़ का क्लास है? नो ऑप्शन बट टू का क्लास है, जिसका उर्दू में तर्जमा और जिसकी पहचान उर्दू में होती है सिवाय कोई चारा नहीं। ये तर्जमा करते सिवाय कोई चारा नहीं, सिवाय कोई रास्ता नहीं। बनाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद में हैव या हैज़ या हैड, इन तीनों में से किसी एक को लाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में नो ऑप्शन बट टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी फ़ेल की पहली शक्ल लाते हैं। और आखिर में अगर सब्जेक्ट के बाद यानी सब्जेक्ट या इन चीज़ों के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल मौजूद हो तो उसको जिक्र कर देते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस नीचे लिखे गए हैं, इन पे अप्लाई करके देखते हैं कि इसका कायदा फ़िट होता है कि नहीं, इसका तर्जमा इस पे फ़िट होता है कि नहीं, और ये स्ट्रक्चर इस पर लागू होता है कि नहीं होता है। देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है अहमद हैज़ नो ऑप्शन बट टू डू द जॉब। क्या है सेंटेंस? अहमद हैज़ नो ऑप्शन बट टू डू द जॉब। क्या है सेंटेंस? अहमद हैज़ नो ऑप्शन बट टू डू द जॉब। क्या तर्जमा करेंगे? तर्जमा करेंगे अहमद के पास काम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। अहमद के पास काम करने के सिवा, नौकरी करना, जॉब मीन्स टू डू द जॉब मीन्स क्या होता है? नौकरी करना, नौकरी करने के सिवा कोई चारा नहीं है। अहमद के पास नौकरी करने के सिवा कोई चारा नहीं, ये तर्जमा होगा। अब क्या इसमें कायदा फिट हो रहा है कि नहीं? देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ लाया गया अहमद, क्या कायदा सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट लाए हैं। उसके बाद में हैव, हैज़, हैड में से यहाँ हैज़ लाए हैं। उसके बाद में नो ऑप्शन बट टू देखिए, तो यहाँ देखिए नो ऑप्शन बट टू का इस्तेमाल किए हैं। और फिर इसका कायदा नो ऑप्शन बट टू का इस्तेमाल किए हैं। और इसका तर्जमा क्या है? सिवाय कोई चारा है या नहीं, इसका तर्जमा कर रहे हैं कि नहीं? तो देखिए उर्दू में तर्जमा अहमद के पास नौकरी करने के सिवाय कोई चारा नहीं। देखिए इसका तर्जमा भी फिट आ रहा है।
उसके बाद में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू डू मीन्स होता है क्या, करना। टू डू मीन्स क्या होता है, करना। ये भी क्या है, ये भी ला दिया आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तो यहाँ देखिए जॉब क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको भी जिक्र कर दिया। लिहाजा जो कायदा ऊपर बताया गया था इन सारे कायदों को यहाँ फिट करके आपको समझा दिया गया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आई हैव नो ऑप्शन बट टू टीच इंग्लिश। क्या, आई हैव नो ऑप्शन बट टू टीच इंग्लिश। आई हैव नो ऑप्शन बट टू टीच इंग्लिश। ठीक है, क्या तर्जमा करेंगे, आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं है, बट टू टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने के सिवा, यानी मेरे पास इंग्लिश पढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है। क्या तर्जमा करेंगे, मेरे पास इंग्लिश पढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है। देखिए इस पर भी कायदा फिट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, देखिए यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले। उसके बाद में हैव, हैज़, हैड में से लाना है किसी एक को, आई के अकॉर्डिंग हैव लाए हैं। उसके बाद में नो ऑप्शन बट टू का इस्तेमाल किए हैं, जो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नो ऑप्शन बट टू का इस्तेमाल किए हैं। और देखिए इसका तर्जमा पढ़ाने के, इंग्लिश पढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, के सिवा कोई चारा नहीं है का भी तर्जमा कर रहे हैं, जो तर्जमा भी इस पर सेट हो रहा है, फिट आ रहा है। उसके बाद में देखिए टू टीच मीन्स होता है इंग्लिश पढ़ाना। टू टीच मीन्स होता है इंग्लिश पढ़ाना, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ जो था वो भी आ गया। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाना है, यानी मफ़ऊल लाना है, वो भी यहाँ इंग्लिश मफ़ऊल को ला दिए। लिहाजा सारी बात इस पर फिट आ गई। आई हैव नो ऑप्शन बट टू टीच इंग्लिश, मेरे पास इंग्लिश पढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस पर बिल्कुल सारी चीज़ें फिट हो गई है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस को देखते हैं। बार बार जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला सेंटेंस है राशिद हैड नो ऑप्शन बट टू स्टडी। क्या है, राशिद हैड नो ऑप्शन बट टू स्टडी। क्या मतलब होता है इसका, राशिद को पढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। राशिद के लिए पढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। राशिद के लिए पढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। तो देखिए अब सेंटेंस बना है या नहीं बना है, ये तो तर्जमा कर दिया। हैड की वजह से था तर्जमा मैंने किया। क्या, राशिद के लिए पढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं था, या राशिद को पढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लाए। क्या लाए हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ राशिद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लाए हैं। उसके बाद में यानी फाइल है। उसके बाद में हैड, हैव, हैज़, हैड में से क्या यहाँ हैड लाए हैं, क्योंकि यहाँ पास्ट में तर्जमा कर रहे हैं, था का तर्जमा कर रहे हैं। उसके बाद में नो ऑप्शन बट टू, नो ऑप्शन बट टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर, और इसका तर्जमा भी क्या है, क्या सिवाय कोई चारा, यानी पढ़ने के सिवाय कोई चारा, ये तर्जमा कर रहे हैं। सिवाय कोई चारा का तर्जमा भी हो रहा है। उसके बाद में देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, जो यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अगर इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा देते क्या, कि बुक पढ़ने के सिवा, यहाँ पे बुक लगा देते, तो अब ये क्या हो जाता है, ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाता। देखिए सारी चीज़ें इस पर फिट आ रही है। उसके बाद में अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है यू हैव नो ऑप्शन बट टू टेक एडमिशन। यू हैव नो ऑप्शन बट टू टेक एडमिशन। आपको क्या तर्जमा करेंगे, आपको दाखला लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। आपके पास दाखला लेने के सिवा, टू टेक एडमिशन, दाखला लेने के सिवा, ठीक है ना, टू टेक एडमिशन दाखला लेना, तो दाखला लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। यू हैव नो ऑप्शन बट टू टेक एडमिशन, आपके लिए दाखला लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। तो देखिए ये तो तर्जमा हो गया। अब ये कायदा इसमें फिट आ रहा है कि नहीं, देखिए यू आ रहा है सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में हैव, हैज़, हैड में से हैव आ गया, और हैव आया इसलिए क्योंकि चारा नहीं है का तर्जमा कर रहे हैं, और यू के साथ हैव लगता है। उसके बाद में नो ऑप्शन बट टू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इस लेसन का। उसके बाद में टेक जो है, टू टेक मीन्स क्या होता है, टू टेक मीन्स होता है लेना, टू टेक एडमिशन, एडमिशन लेना, दाखला लेना। तो यहाँ पे देखिए टू टेक जो है ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लिए। एडमिशन ये क्या है, ऑब्जेक्ट यानी मफऊल है, उसका जिक्र कर दिए। अब देखिए बिल्कुल कायदा इस पर भी क्या हो जा रहा है, सेट हो जा रहा है। उम्मीद है कि आप बातों को समझ रहे होंगे। उसके बाद में अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है द गवर्नमेंट हैज़ नो ऑप्शन बट टू रिमूव द करप्शन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, क्या इंग्लिश है, द गवर्नमेंट हैज़ नो ऑप्शन बट टू रिमूव द करप्शन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तर्जमा करते हैं हुकूमत को, सरकार को, यानी सरकार के पास या हुकूमत के पास क्या करने का, टू रिमूव द करप्शन, क्या फसाद, बिगाड़, बदअमली को, ठीक है,
फसाद को, बिगाड़ को, बदउनवानी को ख़त्म करने का हिंदुस्तान से, फ्रॉम इंडिया, हिंदुस्तान से कोई रास्ता नहीं था। हुकूमत के पास हिंदुस्तान से बदउनवानी को ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं है। हुकूमत के पास हिंदुस्तान से बदउनवानी को ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं है। ये तो इसका तर्जमा हो गया। अब इसका जो है, इस पर जो है रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले द गवर्नमेंट है। क्या है? द गवर्नमेंट। ये फ़ाइल है, यहाँ सब्जेक्ट यानी फ़ाइल है। उसके बाद में हैव, हैज़ में से हैज़ आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है? ये क्या है? गायब है, और गायब के लिए यानी थर्ड पर्सन होता है तो उसके लिए हैज़ का इस्तेमाल करते, जबकि क्या हो? प्रेजेंट में हो। तो उसके बाद में देखिए, नो ऑप्शन बट टू का इस्तेमाल किए हैं, यानी कोई चारा नहीं है। उसके बाद में टू रिमूव मीन्स होता है ख़त्म करना। टू रिमूव द करप्शन मतलब होता है बदउनवानी को ख़त्म करना, फसाद को ख़त्म करना, बिगाड़ को ख़त्म करना। तो देखिए, यहाँ टू रिमूव भी आ गया फर्स्ट फॉर्म यहाँ, ठीक है। टू के बाद रिमूव भी आ गया फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में ये करप्शन क्या है? ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी मफ़ऊल है। तो अब देखिए, ये जो तर्जमा किए हैं, द गवर्नमेंट हैज़ नो ऑप्शन बट टू रिमूव द करप्शन फ्रॉम इंडिया, कि हुकूमत के लिए या हुकूमत के पास हिंदुस्तान से बदउनवानी को ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं है। इसमें सारी चीज़ें फिट आ रही कि नहीं? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद में हैव, हैज़ में से भी हैज़ आ गया, उसके बाद में नो ऑप्शन बट टू आया, फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रिमूव आया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द टीचर हैज़ नो ऑप्शन बट टू टीच द लेसन। ठीक है, द टीचर हैज़ नो ऑप्शन बट टू टीच द लेसन। क्या तर्जमा करेंगे? उस्ताज के पास या उस्ताज के लिए सबक पढ़ाने के अलावा या सबक पढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है। उस्ताज को सबक पढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है। ये तो तर्जमा हो गया। चलिए इसको देखते हैं अप्लाई करके। टू क्या है? द टीचर जो है, द टीचर ये क्या है? सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। द टीचर क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी फ़ाइल है। हैज़ ये उसके बाद में जो था हैव, हैज़, हैड में से एक लाना है, तो यहाँ हैज़ लाए हैं और हैज़ लाए टीचर के साथ। क्यों? इसलिए कि ये थर्ड फॉर्म है, यानी कि थर्ड फॉर्म के साथ क्या होता है, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ क्या होता है? हैज़ का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में नो ऑप्शन बट टू का इस्तेमाल किए स्ट्रक्चर का। उसके बाद में के सिवाय इसका तर्जमा भी हो रहा है। उसके बाद में टू टीच जो है ये क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। उसके बाद में लेसन क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, यानी मफूल है। ये भी कायदा क्या हुआ है? इस पर फिट आ रहा है, अप्लाई हो गया है। उसके बाद में देखिए लास्ट वाला सेंटेंस, यानी आखिरी जुमला है। द हॉर्स क्या है? द हॉर्स हैड नो ऑप्शन बट टू रन। क्या? द हॉर्स हैज़ नो ऑप्शन बट टू रन। ठीक है, द हॉर्स हैड नो ऑप्शन बट टू रन। क्या तर्जमा करेंगे? कि घोड़े के पास दौड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। घोड़े के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो देखिए यहाँ भी तर्जमा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले द हॉर्स लाए हैं, ठीक है, ये फ़ाइल है। क्या है? ये फ़ाइल है, यानी सब्जेक्ट है। उसके बाद में हैव, हैज़, हैड में से हैड लाए, क्योंकि क्या है? पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि कोई चारा नहीं था। ठीक है, इसलिए हैड का इस्तेमाल किया। उसके बाद में नो ऑप्शन बट टू का इस्तेमाल किए, के सिवा कोई चारा नहीं था इसके लिए। उसके बाद में रन का लफ्ज़ लाए हैं, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए रन का लफ्ज़ लाए हैं। ठीक है, तर्जमा करते द हॉर्स हैड नो ऑप्शन बट टू रन। दौड़ने के अलावा घोड़े को कोई चारा नहीं था, और इस पर कायदा में फिट आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि नो ऑप्शन बट टू का क्लास कैसे होता है, ये तफसील से मैंने समझा दिया। लेकिन देखिए मैंने नीचे दो चीज़ लिख रखा है। ठीक है, एक ये नो वे बट टू, क्या तर्जमा? सिवाय कोई रास्ता नहीं। यानी कि अगर दोनों को तफसील से समझाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने एक को समझा दिया है। और उस पर जो है अब क्या करना है आपको, नो ऑप्शन बट टू की जगह जो है नो वे बट टू का इस्तेमाल करना है। कायदा बिल्कुल यही होगा, सिर्फ तर्जमा आगे पीछे थोड़ा हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, दोनों एक दूसरे का मुतरादिफ लफ्ज़ है। सिवाय कोई चारा नहीं या सिवाय कोई रास्ता नहीं, दोनों तरह से तर्जमा करते हैं। दोनों का सेंस एक ही होता है। या तो आप ये बोले सिवाय कोई रास्ता नहीं, सिवाय कोई चारा नहीं, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। और अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप जो है नो ऑप्शन बट टू का इस्तेमाल करेंगे या नो वे बट टू का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं कुछ जो है ज़बानी करके बता देता हूँ। जैसे कि पहला सेंटेंस था अहमद हैज़ नो ऑप्शन बट टू डू द जॉब। ठीक है, तो अब ये जो है ना हैज़ नो ऑप्शन बट टू की जगह क्या कर लेंगे, अहमद हैज़ नो वे बट टू डू द जॉब। ठीक है,
हैज़ नो वे बट टू डू द जॉब। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे में क्या कर लेंगे, आई हैव नो ऑप्शन बट टू टीच इंग्लिश को क्या कर लेंगे, आई हैव नो वे बट टू टीच इंग्लिश। नो ऑप्शन की जगह नो वे का लफ्ज लाएंगे। क्या है, आई हैव नो वे बट टू टीच इंग्लिश, तर्जमा बिल्कुल वही होगा। तीसरे में जैसे राशिद हैज़ नो ऑप्शन बट टू स्टडी बुक। ठीक है, तो अब कर लेंगे राशिद हैज़ नो, राशिद हैड नो वे बट टू स्टडी बुक। ठीक है, उसके बाद में अगला सेंटेंस है यू हैव नो ऑप्शन बट टू टेक एडमिशन। तो इसको बना लेंगे यू हैव नो वे बट टू टेक एडमिशन, नो ऑप्शन की जगह नो वे। उसके बाद में द गवर्नमेंट हैज़ नो ऑप्शन बट टू रिमूव द करप्शन फ्रॉम इंडिया। तो बना लेंगे इसको द गवर्नमेंट हैज़ नो वे, क्या कर लेंगे, हैज़ नो वे बट टू रिमूव द करप्शन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, नो ऑप्शन की जगह नो वे। उसके बाद है द टीचर हैज़ नो ऑप्शन बट टू टीच इंग्लिश या बट टू टीच द लेसन। तो इसको कर लेंगे द टीचर हैज़ नो वे, हैज़ नो ऑप्शन की जगह हैज़ नो वे बट टू टीच द लेसन। इसी तरीके से द हॉर्स हैड नो ऑप्शन बट टू रन। तो कर लेंगे द हॉर्स हैड नो वे, नो ऑप्शन की जगह हैड नो वे बट टू रन। ठीक है, घोड़े के पास क्या है, दौड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था। तो या तो आप क्या है नो ऑप्शन बट टू का इस्तेमाल करें या फिर नो वे बट टू का इस्तेमाल करें। दोनों का तर्जमा जो है वो सिवाय कोई चारा नहीं था या नहीं है, सिवाय कोई रास्ता नहीं था या नहीं है, यही तर्जमा करते और इस तरीके से है क्या है नो ऑप्शन बट टू का या फिर नो वे बट टू का इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्लास है। रोज़मर्रा की गुफ्तगू में अब आप बहुत ज़्यादा इस क्लास को इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर। अब उम्मीद है आपसे कि आप इस क्लास को देखने के बाद, इसके सेंटेंसेस को बनाए जाने के बाद आपको भी बनाने का तरीक़ा मालूम हो गया होगा कि इंग्लिश के अंदर इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, और अगर उर्दू में यानी इंग्लिश में कहीं लिखा हुआ हो तो उसका तर्जमा उर्दू के अंदर हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।